हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूँ पूनम। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और आज संडे को होती है मनकही। मैंने पहले भी आपको बोला था कि सम टाइम मैं कोई स्टोरी भी बताऊँगी, कुछ भी। सो आज फिर से एक बच्चे की कहानी जो कि मुझे पता चली, रियल स्टोरी, तो मैं आपको बताती हूँ। बात कुछ यूँ करते हैं कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते। तो यहाँ पर एक कहानी है उस बच्चे की जिसका नाम है मनीष, जो कि अपनी पहली क्लास से लेकर 12वीं तक हमेशा फर्स्ट आता है, मेधावी छात्र रहा है अपने स्कूल का, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होनहार बच्चा रहा है। तो उस बच्चे की ऐसी प्रगति देखकर उसके माँ बाप को हमेशा यही लगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है, और उसके माँ बाप को हमेशा यही लगा, माँ बाप को ही क्या आसपास के लोगों को भी हमेशा यही लगता था कि यही एक बच्चा है जो कि अपने माँ बाप के सारे दुखों को धो देगा। माँ बाप भी यही सोचते थे कि एक यही है जो हमारे सारे कष्टों को ख़त्म कर देगा, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान, एक बहुत बड़ा इंसान बनकर हमारे सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बच्चा जो है 12th पास कर लेता है और 12th पास करके जब वो कॉलेज में जाता है, माँ बाप की तो ज़िंदगी नहीं बदली लेकिन मनीष की बदल गई। वहाँ पर उसकी संगत बदल गई, बुरी संगत, बुरे ख्याल, बुरी चीज़ें उसके सारे आसपास जो थी वो सारी आ गई। वो धीरे धीरे जो है बुराई की तरफ जाने लगा, पार्टियां करने लगा रात को, जो भी बुरी आदतें होती है बच्चों में, जो भी वो बुरी आदतें अपनाते हैं, सिगरेट पीना, ये वो सब करने लगा। रात रात को पार्टियां चलने लगी, घर से भी झूठ बोल के पैसा मंगाने लगा। कहीं ना कहीं माँ बाप को ना शक होने लगा कि ये कुछ कर रहा है ऐसा। तो जब एक बार माँ बाप ने उसे टोकना चाहा, उससे बोला कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो उसने माँ बाप को भी उल्टा जवाब दे दिया कि आपको नहीं पता, मैं सब सही कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता। तो माँ बाप ने भी कहना बंद कर दिया। ऐसे ही वक्त निकल गया, फर्स्ट सेमेस्टर उसका आया और जब उसने एग्ज़ाम दिए, क्योंकि उसने पढ़ाई तो की नहीं होती ना, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, एक पेपर में। जब वो फेल हो गया तो वो उसके ईगो को हर्ट हो गया कि वो फेल कैसे हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक फर्स्ट आने वाला बच्चा जब अचानक से फेल हो गया तब उसको एकदम हर्ट हुआ और वो ईगो उसको जो उसकी ईगो थी वो उसको एकदम हर्ट कर गई और वो डिप्रेशन में आ गया। वो उसके बाद घर गया, घर जाकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद करना, किसी से बात नहीं करना, बाहर नहीं जाना, दोस्तों से नहीं मिलना, कुछ नहीं किया उसने। और वो ऐसे ही टेंशन में रहने लगा। माँ बाप भी टेंशन में रहने लगे कि क्या हुआ इसे, ना ये बोलता है ना कुछ। तो ऐसे ही ये बात जो है ये फैल गई कि जब एक वही है ना कि जब एक मेधावी छात्र फेल हुआ तो ये बात चारों ओर फैली। तो वही बात उड़ते उड़ते जब उसके 12th क्लास वाले स्कूल के जो टीचर थे, प्रिंसिपल सर जो थे, उनको ये बात पता चली। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और वो अपने लॉन में बैठे थे, सर्दियों का मौसम था और अंगीठी में ताप रहे थे। वो भी वहाँ बैठ गया जाकर। उसने बोला सर आपने मुझे बुलाया कि हाँ बैठो। वो बैठ गया और प्रिंसिपल सर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, तो वो चुपचाप बैठे रहे और वो भी चुपचाप बैठा हुआ आग जो है वो तापता रहा। 15-20 मिनट की खामोशी के बाद प्रिंसिपल सर को एकदम कुछ हुआ और उन्होंने एक कोयला उठाया, अंगीठी से बाहर निकाल कर रेत में डाल दिया। वो कोयला थोड़ी देर तो जला और फिर वो बुझ गया। इसके बाद मनीष की खामोशी टूटती और उसने पूछा कि सर ये आपने क्या किया, ये अच्छा खासा कोयला अंगीठी में जल रहा था, धधक रहा था, और आपने इसे बाहर निकाल दिया और ये एकदम बुझ गया, अब ये तो खराब हो गया। तब सर ने कहा कि तुम्हें इससे कुछ समझ में आया? कि नहीं सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब सर ने कहा कि ये जो बुझा हुआ कोयला है ये तुम हो, तुम फिर से धधक सकते हो, तुम फिर से जल सकते हो, बशर्ते तुम्हें अंगीठी में आना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि अपनी पुरानी सारी चीज़ों को फिर से अपनाना होगा, तुम्हें सारी अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी। वहाँ से वो मनीष जो है वो समझ गया और वो सर को थैंक यू करता हुआ वहाँ से चला गया। उसके बाद वो सुधर गया और वो सुधर कर एक अच्छा इंसान बना, एक बड़ा अच्छा इंसान बना, बहुत नाम कमाया उसने दुनिया में और वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। सो गाइज़, यहाँ पर हम इस कहानी से, इस बात से हम 3 चीज़ें हम समझ सकते हैं। देखिए कि एक तो वो कि हमेशा इंसान की ना पोजीशन एक सी नहीं रहती। एक सी पोजीशन रखने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें वही करनी पड़ती हैं जो हमेशा से वो करता आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी ज़रा सी भी चूक हुई वहीं पर वो फिसल जाता है और चीज़ें गलत होने लगती हैं। सो पोजीशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ ये कि उसने बड़ों की बात को माना। एक बार कि वो
अपनी चीज़ों से उसने लोगों को, अपने पेरेंट्स को, लोगों को, सबको दुखी किया, लेकिन एटलीस्ट उसने प्रिंसिपल की बात को माना और उसने फिर से वो अपने सही रास्ते पर चला गया। और तीसरी बात, जो कि वो डिप्रेशन में आया और प्रिंसिपल को पता चला, उन्होंने उसे बुलाया, उन्होंने उसे अच्छे से समझाया, उदाहरण देकर समझाया और वो डिप्रेशन से बाहर निकल गया। सो गाइज़, ये आज की बात थी, आज की कहानी थी। हालांकि देखिए, कहानी का क्या है ना कि कहानी, हर इंसान की लाइफ ना एक कहानी ही होती है। छोटे छोटे किस्से हम कहीं से सुन लेते हैं, वो हमें कहानी की तरह ही लगती है, लेकिन हमको क्या देखना है उसमें? सीख। सबसे इम्पॉर्टेंट है सीख। देखिए, इंसान है, गलती हमेशा सबसे होती है, ऐसा नहीं है, मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई होंगी, लेकिन अगर हमने उन गलतियों से सीखकर अपने आप को नहीं चेंज किया, अपने आप को नहीं सुधारा, तो फिर तो कोई मतलब इस बात का फिर कोई तर्क नहीं है। मैं जो ये YouTube चैनल जो मैंने खोला है, पहले मेरे को ऐसा लगता था, पहले जब शुरू में मैंने जब ये चैनल बनाया था मेरे बच्चों ने, तो मैं क्या करती थी कि एक वीडियो डाल दी, 1 महीने का गैप, एक वीडियो डाल दी, 15 दिन का गैप, और वो कोई ख़ास वीडियो कुछ होती नहीं थी, ऐसे ही। तो मुझे क्योंकि तब उस टाइम ना समझ नहीं आ रहा था। अभी जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, मुझे इतनी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, तो मेरा ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, संडे हो चुका है, क्योंकि मैं संडे की वीडियो हमेशा सैटरडे को शूट करती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मुझे कंसिस्टेंसी क्योंकि मुझे रखनी है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक पोजीशन जो है ना वो हासिल करनी है, क्योंकि मुझे खुद को बताना है, किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं बताना, मुझे खुद को बताना है कि मैं इस उम्र में, हालांकि उम्र मेरी कुछ नहीं है, आई एम यंग सो मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। सिर्फ एक ये जज्बा मुझे बहुत सारी एनर्जी देता है कि एक तो ये कि मुझे करना है और मैं करना चाहती हूँ, दूसरा जब आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स, इतना अच्छा सब कुछ, क्योंकि पर्सनली भी मुझे ना व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, समझ गए होंगे जिनके लिए बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो यही एक चीज़ है, यही एक जुनून है जो कि हर इंसान में होना चाहिए, अपने काम के प्रति, अपने किसी हॉबी के प्रति, जो भी उसकी बात हो, जो भी उसका लगन हो, जहाँ भी उसकी रुचि हो। सो आज के लिए इतना ही। आज की ये बात जो है यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, इसको मैं ख़त्म करती हूँ। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइएगा, आपने क्या सीखा ये मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखूँगी, और मिलते हैं फिर से। बाय।